हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन। यस। ये पीरियड हमारी लाइफ में पहली बार आया है, एज यू ऑल नो। सबको पता होगा। अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि लाइफ में ऐसा उन्होंने नहीं देखा है। एटलीस्ट पहली बार इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ ये फॉलो किया जा रहा है। तो हमें लॉकडाउन को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। जो लोग घर पे हैं उनको घर नहीं सुहारा है। पहले अगर हम बाहर घूमा करते थे, जॉब होती थी, हेक्टिक शेड्यूल होता था, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती थी। अब घर पे ही बिठा दिया गया है, कन्फाइन कर दिया गया है, तो यहाँ प्रॉब्लम फील होने लग गई है। तो आपको और हमें ये सोचने की जरूरत है कि इस पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए। स्ट्रेस आउट होने की बजाय, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बजाय, टेंशन लेने की बजाय, ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग चेयरफुल रह सके और हैप्पी रह सके। और जब भी हमें वापस काम पर लौटना पड़ेगा तो उस टाइम पर हम बहुत ही खुश होकर लौट पाए। थैंक यू राजा सिंह जी, यू ज्वाइन। बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और ये जो लॉकडाउन पीरियड है, अगर ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन ये हमारे हाथ में ही है। अपॉर्चुनिटी बनाना, इसको ये हमारे हाथ में ही है। कैसे बनाया जाएगा अपॉर्चुनिटी? तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि लॉकडाउन में अभी करंटली जो हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंफाइनमेंट इतना ज्यादा कभी हुआ नहीं था। सारे रिसोर्सेज बंद है। अगर छुट्टी हुआ करती थी तो हमें बाहर घूमने जाना होता था, तो मॉल्स और मूवी हॉल्स और जो भी घूमने की जगह है वो खुली होती थी, तो वहां चले जाते थे और टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अभी तो सब कुछ बंद है और टोटली कन्फाइंड है हम घर के लिए। तो ऐसे में हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, बहुत सारे लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, क्योंकि किसी से सोशल जो गैदरिंग्स हैं वो नहीं हो पा रही है, सोशल टॉक्स नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और बच्चे घर में जो है, स्कूल कॉलेज उनका बंद हो गया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है बिल्कुल। और बच्चे तो जैसे पूरा दिन घर में रह भी नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें फिर भी रहना पड़ रहा है। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी कोप अप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। और कुकिंग, लेडीज की अगर बात करूँ तो उनका कुकिंग का जो काम है वो बहुत ज्यादा हो गया है। और इस टाइम पर मेड्स भी चली गई है, तो कुकिंग का ज्यादा हो गया है। प्लस जो घर का सारा काम होता है, साफ सफाई का एंड ऑल, क्लीनिंग, डिशिंग, वॉशिंग डिशेज एंड ऑल, वो सारा भी हमें खुद ही करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा एक्चुअली हुआ है लेडीज के लिए। तो सभी मेल से पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने घर की फीमेल्स की जरूर हेल्प करें, क्योंकि इतना ज्यादा काम अब लेडीज को करने की आदत नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ और अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता था, बच्चों के लिए नहीं मिलता था। तो अब कम से कम अपने लिए टाइम मिल रहा है, बच्चों के लिए मिल रहा है। और ऐसे में हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा हो गया, अगर उसमें हेल्प मिल जाए तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का, प्लस काम भी अच्छे से हो जाएगा और सब कोई बोर भी नहीं होगा, सबको काम भी मिला रहेगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, जो हम स्ट्रेस हो रहे हैं इस पीरियड को हमने नेगेटिव क्यों मान लिया है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक्चुअली है थोड़ा सा डर हम लोगों के मन में कि ये कोरोना क्या है, बीमारी और इनविजिबल सा वायरस है जो नेकेड आई से तो देखना भी पॉसिबल नहीं है। और इसने इतना हड़कंप मचा रखा है और डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार हमें हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। और कुछ लोग शायद ऐसा भी सोच कर बैठे कि शायद हमें कुछ नहीं होगा और औरों को ही होगा जो होगा। तो ऐसा भी ना सोचे कि हमें कुछ नहीं होगा, जो होगा औरों को होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है हमारी जो आगे डेस्टिनी क्या है, ऊपर वाले के क्या डिसीजंस रहते हैं हमारे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बहुत ज्यादा फियर जहां पर डेंजरस होता है, वहां लिटिल फियर जो होता है वो यूजफुल होता है। थोड़ा सा अगर डरना है तो बस घर में कन्फाइन होने के लिए डरना है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा डरेंगे तो हम कर कुछ नहीं सकते, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम टॉपिक पे आते हैं जल्दी से कि हम लॉकडाउन को ऐसा पीरियड बनाए कि हम जब वापस काम पर लौटे ना, तो ये वाली मेमोरीज को हम चेरिश करें। जैसे होता है ना, वेकेशन पीरियड जब हमें मिलता है और हम वेकेशन पे चले जाते हैं, तो आने के बाद बहुत ताजगी महसूस होती है, लगता है कि वाओ, रिफ्रेशमेंट हो गया बहुत अच्छा सा। और हम काम पे जो है डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ लौट जाते हैं। इसी तरह, हाँ, ये वेकेशन तो नहीं है, क्योंकि एंजॉयमेंट जो बाहर आना जाना, घूमना फिरना, मस्ती, मूवी एंड ऑल सबका बंद हुआ पड़ा है, तो वेकेशन तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन स्टिल हम इस पीरियड को ऐसा बनाए कि हमें
जो हमारा जो ये गुड बुक्स में इसकी मेमोरीज हमेशा रिकॉर्ड हो जाए हमेशा के लिए, और हमेशा हम उसको अच्छे तरीके से याद करें। फर्स्ट थिंग, जो लोग पेरेंट्स हैं मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्लीज हम लोग ना कभी भी पेरेंटिंग टिप्स पर ध्यान नहीं देते थे। बच्चों को पालना अच्छी बात है और हम पाल भी रहे हैं, लेकिन देखिए एक होता है उनको सिर्फ, देखिए बड़ा तो बच्चा हो ही जाएगा, फिजिकली ग्रो तो उसने करना ही है, अगर उसको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। अब जो रोड साइड पे बच्चे पलते हैं वो भी तो ऐसे पलते हैं, पेरेंट्स अपना काम में बिजी होते हैं और बस बच्चा बड़ा होता चला जाता है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की नहीं आती है, बात आती है मेंटल डेवलपमेंट की, जो सिर्फ पेरेंट्स के सपोर्ट से हो सकती है और सही गाइडेंस से हो सकती है। आज हम और आप मेंटल जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम है, उसका बहुत बड़ा शिकार हो रखे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग इतनी ज्यादा हुई है कि हम लोग जिस लेवल पर पहुंचना चाह रहे हैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और शायद देर हो रही है। तो ये चीज अगर हम अपने बच्चों में अभी से ध्यान दे दें, रिपीट ना होने दें, तो हमें बहुत फायदा हो सकता है और हमारे बच्चों को भी बहुत फायदा हो सकता है। करना क्या होगा, हमें पेरेंटिंग टिप्स पे ध्यान देना होगा। बुक्स पढ़िए, आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए कि हमें अपने बच्चों की जिद जो वो करते हैं उसको कैसे टैकल करना होता है, कैसे उनका नो वाला, क्योंकि बच्चों की हमेशा कोई भी उनको काम कहा जाए ना, दे से नो, हमेशा नो बोलने की आदत होती है, तो उसको कैसे टैकल करना है जो उनकी नो बोलने की हैबिट है, प्लस उनको स्टडीज में कैसे इन्वॉल्व करना है, उनको सोशल कैसे करना है, और उनको हेल्दी फूड खाने की आदत कैसे डालनी है। इन सब चीजों की ना ट्रिक्स होती हैं, बस हमें नहीं पता होती हैं, और हम वही जोर जबरदस्ती वाला माहौल घर में रखते हैं बच्चे के साथ, बस बहुत ज्यादा खुद भी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और बच्चे को भी कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, फीलिंग्स खत्म हो जाती है, मतलब बहुत खराब हो जाती है, अच्छा फील नहीं हो रहा होता है बच्चे को डांटने के बाद। लेकिन डांटना जरूरी भी लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो कैसे सुधरेगा। लेकिन डांटने मारने के अलावा ना बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं और हम अपने बच्चों को ट्रैक पर रख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल होकर बात बताना चाहूंगी कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, अभी तो वो छोटा है हमारे पास है, हम उस पर नजर भी रख रहे हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना, तो जहां जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां वहां ऊपर वाले की दृष्टि उसके साथ रहेगी, ऊपर वाले की नजर में वो रहेगा। तो उसको अभी से ऊपर वाले की नजर में डाल दीजिए, ऊपर वाले को याद करना सिखा दीजिए, तो जो हमारा क्रिएटर है उसके साथ उसको जोड़ दीजिए, ताकि जब हम उसके साथ नहीं होंगे तो वो परमात्मा तो उसके साथ होगा। और परमात्मा एक्चुअली सबके साथ होता है, लेकिन साथ में महसूस तब होता है जब हम उसे याद करते हैं। तो परमात्मा है तो सबके साथ ही, लेकिन हमें भी तो उसको याद करना है ताकि हमें अच्छा फील हो, इसीलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी चीज थी कि पेरेंटिंग टिप्स आप सीख लीजिए। दूसरी चीज है, ये सबके लिए है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, इन सबके लिए की हेल्थ टिप्स। देखिए, जब हम कोई, सपोज कीजिए आपने किसी एक ब्रांड का वॉशिंग मशीन लिया और घर पर आप लेकर आए, और आज से पहले आपने कभी वॉशिंग मशीन नहीं देखा था या नहीं चलाया था या सिर्फ सुना था कहीं से कि ऐसे ऐसे काम होता है, और आपने मशीन को लाके ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें तो प्रॉब्लम हो गई, मशीन खराब हो रही है, कभी चल नहीं रही है, कभी टाइमर सेट नहीं हो रहा है, कभी कुछ है। तो फिर आप फोन लगाएंगे जहां से वो, जिस कंपनी से वो बात हुई थी या जहां से आपने लिया था वहां से, तो आपको पता चलेगा, वो लोग आपको गाइड करेंगे कि मैम ऐसे ऐसे ऑपरेशन करना था और आप ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, आप जो ठीक नहीं कर रहे। तो मतलब कहने का है कि हमारे पास हर चीज का एक मैनुअल होता है, यूजर मैनुअल बोलते हैं उसको। अगर हमने उसको ठीक से पढ़ा है, समझा है, तो हम उस चीज को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है, ये जो बॉडी है ये भी तो हमें फर्स्ट टाइम मिली है, हमें पुराने जन्म अगर है भी तो हमें याद थोड़ी है कि इस बॉडी को हैंडल कैसे करना है, कैसे अपने इमोशंस को टैकल करना है, नहीं ना, फर्स्ट टाइम ये बॉडी मिली है। लेकिन हमने तो इसका यूजर मैनुअल पढ़ा ही नहीं है। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी क्यों आती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स इतनी क्यों आते हैं, क्यों हमें स्ट्रेस फील होता है, क्यों हमें गुस्सा आता है, क्यों हमें बहुत ज्यादा डर लगता है? ये सब चीजें क्या है? क्योंकि हमने यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा है। तो इसका यूजर मैनुअल पढ़ने का तरीका क्या है कि अपने क्रिएटर से जुड़ जाना। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लिया था, तो वॉशिंग मशीन जब हमसे ऑपरेट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम उसके जो मैन्युफैक्चरर है वहां कॉल करते हैं, या वो लोग एक हमें यूजर मैनुअल देते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो इसी तरह जो क्रिएटर होता है ना, जो मैन्युफैक्चरर है चीज का, वो बता पाएगा उसकी हैंडलिंग कैसे की जाएगी। तो हमारी भी हैंडलिंग कैसे की जानी चाहिए ये शायद हमें अभी तक नहीं पता है, और हमें अपने क्रिएटर से जुड़ जाना है ताकि हमें इसकी हैंडलिंग आए। और हाँ, अगर आपको लगता है नहीं हमें तो बहुत अच्छे से हैंडलिंग आती है, सब ठीक है, अगर आपको हैंडलिंग अच्छे से आती तो आपके जो इमोशंस का बैलेंस है वो नहीं बिगड़ता, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं करती, हमें कोई डिजीज नहीं होती और हम फिट रहते।
अगर ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स हम इसकी पुअर हैंडलिंग कर रहे हैं, और इसकी हैंडलिंग करने के लिए हमें इसके लिए स्टडी करनी होगी। बहुत सारी बुक्स का, वीडियोस का हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना तो किताबों में मिलेंगी ना आपको वीडियोस में मिलेंगी, वो आपको डायरेक्ट क्रिएटर के साथ जुड़ना पड़ेगा, वहीं से मिलेगी। तीसरी चीज बुजुर्गों के लिए जो मैं कहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर वो लोग भी कर रहे हैं बुजुर्ग, क्योंकि अब उनका टाइम था कि वो सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा रहते थे, सोशल मीटिंग्स में ज्यादा रहते थे, आसपास निकल जाना, 1-2 घंटे बैठ कर आना, बात करके आनी, मन हल्का करके आना, क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं होता था। लेकिन अब उनका बाहर आना जाना जो है वो खत्म हो गया है, तो अब उनको टोटली घर पे कन्फाइन कर दिया गया। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए भी है, शायद हम लोग इग्नोर भी कर रहे हैं इस बात को। लेकिन अपने घर के बुजुर्गों को आप प्लीज ये समझाइए कि वो जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी आप चीजों को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, कोई गीता को मान रहा है, जिस भी स्क्रिप्चर को आप फॉलो करते आए हैं उसको थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिए, थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि जब बड़े अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना, घर में दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते हैं और ऑथेंटिक और रियल सुनाते हैं, तो बच्चों का जो विकास होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, वो बहुत तेजी से होता है। प्लस एक इमेज और एक रिस्पेक्ट भी उनकी सोसाइटी में बनती है। अगर अच्छी चीजें पढ़ेंगे और जब अपनी सोशल गैदरिंग में वापस जाएंगे तो अच्छी चीजें शेयर करेंगे, तो जो सुनने वाला है वो भी ब्लेस भी करता है, प्लस रिस्पेक्ट भी करता है कि चलिए कुछ तो ज्ञान हासिल हुआ इनके साथ बैठने से। तो बड़े बुजुर्गों को कहिए कि अच्छी अच्छी सीरियल्स देख लें, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम टीवी के आगे बैठ जाते हैं तो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है और सोचने का कुछ खास मौका वहां मिलता नहीं है। बस स्क्रीन पे जो चल रहा है हम उसको देखते जाते हैं, और ज्यादा थॉट प्रोसेस भी उसमें काम नहीं करता है, और हमें सोचना भी नहीं होता है कुछ। तो बुजुर्गों के लिए खास ये टिप थी। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स पे, जो कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स और बड़े बच्चे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। तो आपको तो अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है या रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसमें बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं है, बल्कि आप उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। आई एग्री, हमें लगता है कि यार इतनी अच्छी तैयारी थी, एग्जाम हो जाता तो अच्छा था, कहीं ऐसा ना हो बाद में कंडक्ट करें वो एग्जाम, कोई कंपटीशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगता है। लेकिन इट्स ओके, जो है वो तो है ही। और अगर हम इस बचे हुए टाइम में जो हमारे पास है, अगर हम परेशान होके ये टाइम निकालेंगे, देखिए तो भी ये टाइम निकलेगा। और अगर हम खुश होके और कुछ इसका उपयोग करके टाइम निकालेंगे तो भी ये टाइम निकलेगा। टाइम तो निकल ही जाएगा। तो अब चॉइस हमारी है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। हम इसको खुश होके अच्छे से सीख के निकालना चाहेंगे, या दुखी होकर और बस अफसोस मनाते रहकर ये टाइम निकालना चाहेंगे। और आपको शायद पता ही है ये बात कि अफसोस के साथ जब हम टाइम निकालते हैं तो वो बहुत लंबा होता है, और जब हम खुश होकर टाइम निकालते हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है, मिनटों में। थैंक यू जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपका आभार बहुत बहुत, अपना समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए, बैठने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब बड़े बुजुर्गों को हम क्या टिप दे सकते हैं। तो प्लीज आप उनसे जरूर शेयर कीजिएगा ये चीज कि वो स्क्रिप्चर्स पे अपना ध्यान लेकर आए, या मोटिवेशनल बुक्स आप उनको दीजिए लाकर। और न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत उनको हो जाती है, तो मैं जोर देकर ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज जो न्यूज़पेपर की नेगेटिव न्यूज है ना, उससे दूर रहें। क्योंकि देखिए न्यूज जो है ना, वो आज जो थी वो एक हफ्ते बाद कोई यूजफुल नहीं है, बिल्कुल उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं से ज्ञान हासिल किया है, चाहे आप कह लीजिए गीता का ज्ञान हासिल किया है, या गुरु ग्रंथ साहिब जी हमने पढ़ा है, या हमने बाइबल पढ़ी है, या हमने और कोई स्क्रिप्चर को स्टडी कर लिया है, तो वो ज्ञान हमारी जिंदगी बना देगा और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो प्लीज न्यूज देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और क्योंकि न्यूज में जो नेगेटिव न्यूज हम सुनेंगे उसको ही रिपीट अगर बार बार करेंगे तो वो चीज एफर्म भी होती है। एफर्मेशन के बारे में अगर आपको पता हो तो वो चीज एफर्म भी होती है। और अगर हम नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में एफर्म करेंगे, नेगेटिव चीजों पे फोकस रखेंगे, तो हम पॉजिटिविटी का टाइम कहाँ से निकालेंगे। तो कुदरत ने, हमारी सरकार ने हमें पॉजिटिव रहने के लिए टाइम दिया है, और ऐसे में अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें दूसरों को देनी चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ दूसरों को भी हेल्प मिले। अब आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों पर, जो घर में बहुत ज्यादा हुड़दंग कर रहे हैं और पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि कब इनके स्कूल खुलेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है कि आप उनके साथ एक्टिविटीज कीजिए। सुबह बच्चे अगर देर तक भी सो रहे हैं तो आप उनका आधा घंटा अपना निकाल के उनके लिए कुछ एक्टिविटीज प्रिपेयर कर दीजिए, ताकि जब वो उठे और आप उनको थमा दें
और वो बच्चे पूरा दिन उसमें बिजी रहें। बहुत सारे जैसे आपके घर में वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, कार्डबोर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कलर्स हमारे पास होते हैं, पुरानी बुक्स हैं जो यूजफुल नहीं है, बच्चों ने फाड़ दी हैं। अगर वो बुक्स फाड़ दी हैं तो उसमें से आप कटिंग कर लीजिए पिक्चर्स की बहुत सारी, और वो पिक्चर्स उनको दे दीजिए, उसका कोलाज बनाए, बच्चे उसको उसके बारे में लिखें, उनको कॉम्प्रीहेंड करें, एक्सप्लेन करें, नोट्स बनाए उसके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं। वो आप उनकी टीचर भी अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं एक्टिविटीज के लिए, तो पूरा दिन बिजी रहेंगे। और अगर आप बच्चों को टीवी देखना अलाउ करते हैं बहुत ज्यादा देर, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उनको न्यूज कार्टून से प्लीज दूर रखिए। सीरियल्स अगर जो मदर्स हैं वो देखते हैं तो बच्चों को साथ में बिल्कुल ना बिठाएं, और मदर्स तो एक्चुअली सीरियल्स ना ही देखें तो अच्छा रहेगा, वो भी कुछ अच्छा सा पढ़े मटेरियल और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। और बच्चों के लिए प्लीज मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि आप उनको कुछ मोटिवेशन सुनाएं। देखिए बच्चों के लिए ऐसा कहा गया है कि बच्चे हम जो बोलते हैं ना, बच्चे वो नहीं सुनते हैं और वो नहीं करते हैं, लेकिन जो हम करते हैं बच्चे वो करते हैं। तो आपको करना होगा जो आप बच्चों से करवाना चाहते हो सकता है आप खुद वो काम नहीं करते हो, आपको बच्चे ने कभी बुक हाथ में लिए देखा ही नहीं, और आप पूरा दिन बच्चे को बोलते हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो वो कैसे पढ़ेगा? उसने तो आपको कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं है। तो अगर आपको पढ़ते हुए देखा है तो बच्चा खुद ही बुक मांगेगा, और हो सकता है आपकी बुक में घुसे, तो आप चुपके से उसकी साइड पे बुक रख के बैठ जाइए। डोंट से कि बुक पढ़ लो। बच्चों को जब हम बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो कम फॉलो करते हैं, लेकिन जब बच्चे खुद किसी चीज को करते हैं तो वो बहुत जल्दी करते हैं। तो आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं, बच्चा भी साथ आएगा बैठेगा, तो उसकी बुक्स आप अपने पास रखकर बैठिए, और चुपके से जब वो आपकी बुक में नजर घुसाए तो उसकी बुक खोलकर उसके हाथ में थमा दीजिए, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, मुंह से बिना कुछ बोले। तो देखेगा बच्चा जल्दी किताब पकड़ेगा, लेकिन जब बोल बोल के पकड़वाना चाहेंगे तो उसको प्रॉब्लम लगती है। इसी तरह उनके हेल्दी हैबिट्स जो हैं, ईटिंग हैबिट्स को आप सुधार सकते हैं अगर आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसा खाना है वैसा खाना है, और उनकी जो जंक फूड की फरमाइश है वो आप पूरी करते हो, उनसे ही उनका पेट भर देते हो, तो शायद ही बच्चा आपका हेल्दी खाने की तरफ जाएगा। आपको करना क्या है, डोंट आस्क, आप अपने आप से फ्रूट काटिए, उनके लिए वॉश कीजिए जो भी है, और उनको सर्व करते जाइए थोड़ी थोड़ी देर में, बच्चा आप खाता रहता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे और उनको मना करेंगे किसी चीज के लिए, तो वो ऑफेंसिव हो जाते हैं, या समटाइम्स रिलक्टेंट हो जाते हैं चीजें, नहीं मुझे तो वही खाना है। और अगर सबसे आसान तरीका होता है, अगर बच्चे ने कोई ऐसी जिद कर ली है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उस जिद की बात ही मत कीजिए। जैसे बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है, सपोज मुझे बर्गर खाना है, तो डोंट से नहीं तुम्हें बर्गर नहीं मिलेगा, तो आप उसकी जगह से पॉजिटिव बात कीजिए, चलिए आज हम ये बनाएंगे बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लेकर आइए। उसको इतनी बातें बोलिए दूसरी जिसकी तरफ आप ध्यान ले जाना चाहते हैं, इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कीजिए कि वो बर्गर भूल जाए, बजाय ये बोलने के कि तुम्हें बर्गर नहीं खाना है, वो सेंटेंस तो बोलना ही नहीं है। अगर आपने वो बोला तो बच्चा उसी को पकड़ लेगा और वही चीज की लड़ाई आप दोनों की हो जाएगी। थैंक यू जो लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं और अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं और मेरे साथ डिस्कशन में शामिल हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों की, तो बच्चों को ये लॉकडाउन कैसे यूजफुल होना चाहिए बच्चों के लिए। अब आते हैं मदर्स के ऊपर, जो हमारी फैमिली की बैकबोन है, लेडीज मदर्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक हमने बहुत भागदौड़ की है, हस्बैंड का लंच बनाना है, ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर ट्यूशन भेजना है, फिर घर का काम करना है, फिर मार्केट का काम, जो भी साग सब्जी लेकर आनी है, और बहुत सारी चीजें होती है। आई नो लेडीज के पास बहुत काम होते हैं और नेवर एंडिंग टास्क होते हैं, उनका कभी काम खत्म ही नहीं होता। तो अब आपको अपने लिए टाइम जरूर निकालना है। अगर अभी भी आप ये बोले आई नो काम बढ़ गया है, लेकिन आपको हेल्प भी लेनी है घर में बाकी मेंबर्स की, अगर आप अभी यही कहती रही कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो जिंदगी में यकीन मानिएगा कभी आपके पास टाइम नहीं होगा, कभी नहीं आपको टाइम मिलेगा। जबरदस्ती अब निकालिए, और एक बार आदत डल गई टाइम निकालने की तो ये हमेशा रहेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आज तक हमने बहुत कंप्लेंट्स किए हैं कि यार ये काम करता अगर टाइम होता ना, ये काम मैं करती अगर टाइम होता, मेरी ये हॉबी मैं परस्यू करती, मुझे इस चीज का शौक था मैं ये काम करती, और अब इतना टाइम मिला है, अगर आज भी वो काम नहीं किया ना हमने, तो आप मान लीजिएगा कि अभी तक जो आप कंप्लेन करते थे वो झूठी कंप्लेन थी, वो मात्र एक्सक्यूजेस थे, टाइम ना होने की झूठी शिकायत थी। क्योंकि जब आपको टाइम मिला और आपने वो काम नहीं किया जिसकी आप कंप्लेन करते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम तब भी आपकी इंटेंशंस की थी।
जब हमारी इंटेंशंस ही स्ट्रांग नहीं होती है ना, डिजायर स्ट्रांग नहीं होती है, तो हम टाइम की शॉर्टेज का बहाना बनाते हैं। और समटाइम्स ये प्रॉब्लम रियल भी हो सकती है टाइम की, लेकिन अब वो वाली प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी वाकई इंटेंशन वीक थी या हमारे पास टाइम कम, वो चेक हो जाएगा। तो अगर जल्दी से हम अब सम अप करते हैं इन सारी चीजों को, हमें क्या करना है इस लॉकडाउन में। सबसे पहले हमें सबके लिए, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको नेगेटिव न्यूज से दूर रहना है, पॉजिटिव चीजें ही पढ़नी है, सुननी है, शेयर करनी है। प्लीज, हम लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं, सोशल मीडिया को लिमिट कीजिए अपनी लाइफ में। आपने देखा होगा पूरा दिन व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने के बाद अगर आप शाम को या मूवीज देखने के बाद बैठते होंगे तो आपकी फीलिंग कैसी होती होगी? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। हाँ, अगर 2-4 दिन आपने ये सब किया होगा ना तो शायद फीलिंग अच्छी आई होगी, क्योंकि बहुत टाइम से आपको ये सब चीजों का मौका नहीं मिल रहा था और आपने इसको पूरा टाइम दिया, तो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन कंटिन्यू अगर यही करेंगे ना तो आपकी फीलिंग्स जो है वो अच्छी नहीं रहेंगी, माइंड जो है ना वो वीक हो जाएगा। क्योंकि माइंड का, अगर आप उसको वन वे कम्युनिकेशन में बिजी रखोगे जहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चलता रहेगा, तो उसका विकास नहीं होता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए आपको करना क्या है कि अपना जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो पॉजिटिव चीजों पर लेकर आना है। रीडिंग मटेरियल आपको ढूंढना है, पॉजिटिव वीडियोस ढूंढने हैं। सबसे आसान चीज है आजकल तो गूगल पे जाइए और यूट्यूब पे जाइए, इतना इंफॉर्मेशन है और इतना कुछ सीखने के लिए आप सीख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगी ना, आज तक शायद आपको टाइम नहीं मिला होगा या मिला भी होगा तो क्या नहीं होगा, प्लीज सिटिंग इन साइलेंस स्टार्ट कीजिए। इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बस हमने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना ज्यादा कर दिया, ऐसा लगता है मेडिटेशन तो हमारे साधु संतों का काम है, बुजुर्गों का काम है, हम जवान बच्चे अभी कहाँ मेडिटेशन करना है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में चेंज देख पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एकेडमिक्स में और जो आपके स्पोर्ट्स वगैरह में आपका पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, मदर्स हैं, वर्किंग लेडीज हैं, तो आपका परफॉर्मेंस हर जगह बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। और इसीलिए टाइम आपके पास हमेशा ज्यादा रहेगा, कभी कम नहीं रहेगा। जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, और जो विचार आते हैं, नींद नहीं आती है, और इतना जीवन उन्होंने जी लिया होता है बुजुर्गों ने, तो पिछली यादें उनके तरोताजा होती है। हर दूसरे तीसरे दिन को कोई विचार आ जाता है पुराना, उसको उठा के उस पर सोचने लग जाते हैं, ऐसा किया होता, ऐसा ना किया होता। तो आप अपने घर में जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्प कीजिए, प्लीज उनको समझाइए कि थोड़ा सा टाइम मेडिटेट करें। और मैं प्लीज मेडिटेशन के बारे में जल्दी से 2 मिनट में बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके अपने आप को बिठाना है। जैसे एक बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाते हैं ना डांट के, ऐसे खुद को डांट कर बस एक बार कमरे में कहीं पर बिठाइए साइड पे 10 मिनट के लिए और आंख बंद कर लीजिए। विचार आते हैं, आने दीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विचार आएंगे तो मेडिटेट कैसे करेंगे। देखिए, जैसे बॉडी के और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे, दिमाग है, दिल है, फेफड़े हैं और गुर्दे हैं, किडनीज हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या ये अपनी फंक्शनिंग रोक देते हैं? या सपोज कीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो क्या आपके जो किडनीज हैं और जो हार्ट है उसने अपना काम बंद कर दिया कि नहीं नहीं अब खाना खा रही है बॉडी तो भाई सारे ऑर्गन्स काम बंद करो और सिर्फ खाने पे ध्यान? ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गन का जो फंक्शन असाइंड है वो अपना फंक्शनिंग करते रहते हैं और हम साइड में अपना काम भी करते रहते हैं। ऐसे ही ब्रेन का जो फंक्शन है वो थॉट्स को क्रिएट करना है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें विचार रहा है? मेडिटेट करने से दिल अपना चलता रहेगा, धड़कता रहेगा, हार्ट है ब्लड को पंप करता रहेगा, किडनीज ब्लड फिल्टर करती रहेंगी, लंग्स हवा को अंदर बाहर करते रहेंगे। इसी तरह हमारा जो दिमाग है वो भी विचार उत्पन्न करता रहेगा। सिंपल। तो आप मेडिटेट कीजिए, विचारों को आने दीजिए। होता क्या है मेडिटेशन से, आपकी चेतना जो है वो फोकस होने लगती है धीरे धीरे, और विचार जो है वो प्रबल ना होकर, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा धीरे धीरे जब आगे आप मेडिटेट करते जाएंगे। तो बस आपको शांति से बैठ जाना है, सिटिंग इन साइलेंस, एंड ऑब्जर्व करना है चल क्या रहा है, कैसे थॉट्स आपको आ रहे हैं। सिंपल देखिए, धीरे से अपना ध्यान हटाकर फिर से चेतना जागृत कर लीजिए अपनी। दैट्स ऑल, यही मेडिटेशन है। और शुरू में बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता। शरीर जो है ना, हमारा जो हैबिट्स जो होती हैं वो एक दिन में नहीं बनती है, सालों से बनती है। तो आज तक हमने अपने शरीर को, अपने दिमाग को आदत ही नहीं डाली कि हम शांति में 10 मिनट अकेले बैठ जाएं बिना कुछ बोले और बिना कुछ सुने। तो जब हम बैठते हैं, अचानक मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी के अंदर से रेजिस्टेंस आता है। जो ये रेजिस्टेंस होता है
ये हमें नहीं बैठने देता, स्टेबल नहीं होने देता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसा मन करता उठ जा उठ जा। बस वहां डिसिप्लिन की जरूरत है। जैसे आपको पता है अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन आपको पता है अगर वो नहीं पढ़ेगा तो आपको बाद में कोसेगा कि मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ाया, प्लस उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप उसको कुछ भी करके जोर जबरदस्ती करके जैसे भी आप उसको बिठाते हैं कि नहीं बेटा पढ़ना है, आज तुझे नहीं पता इसकी वैल्यू लेकिन कल तुझे रियलाइज होगी। सेम विद मेडिटेशन, आज हम इसको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन हमें इसकी कल को वैल्यू जरूर पता चलेगी और हम रिग्रेट भी करें, हो सकता है कि यार हमने क्यों नहीं किया वक्त रहते मेडिटेशन। तो प्लीज इसको इग्नोर ना करते हुए आप इस पे ध्यान दीजिए और सिंपल अपने बॉडी को डिसिप्लिन में लेकर आइए। 10 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना, 2 मिनट बैठना शुरू कीजिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, और धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन रहेगा थॉट्स का। उसके बाद आपको गाइडेंस खुद ऊपर वाला देता है कि आगे आप कौन से स्टेप्स हैं। देखिए अगर आपको चौथी मंजिल पे जाना है तो नीचे से चौथी मंजिल कभी नहीं दिखती। आप पहली सीढ़ी चढ़िए, दूसरी चढ़िए, और जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे आप अपनी मंजिल के नजदीक होते जाएंगे, और जब आपकी चौथी मंजिल तक की सीढ़ियां पूरी हो जाएंगी तो आपको चौथी मंजिल नजर आ जाएगी। लेकिन कोई ऐसा कहे कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, मुझे तो अभी चौथी मंजिल दिखाओ तब मैं चढ़ना शुरू करूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। फोटो में आप फोन में उसकी फोटो खींच के दिखा सकते हैं बट रियल में तो नहीं दिखा सकते ना। रियल में अगर देखना है नजारा तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और हम अपनी लाइफ में हर जगह पीछे सिर्फ इसलिए हैं कि हम डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं पहले। किसी महान लेखक ने बोला है कि अगर आपको जैसे गाड़ी की रोशनी, मैं आपको ट्रैफिक के बारे में बताती हूँ, गाड़ी का जैसे हम ड्राइव जो करते हैं उसके बारे में, कैसे ड्राइव होती है। हेडलाइट की एक सीमा है कि वो उसी उतनी ही दूर तक हेडलाइट हमारी जाती है, और एक सपोज कीजिए कि कुछ मीटर्स का हमें 200-300 मीटर्स तक दिखता है जब हमारी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं। हम उस हेडलाइट के 200-300 मीटर क्रॉस करते हैं, फिर हमारी हेडलाइट 200-300 मीटर और आगे दिखा रही होती है। ऐसा तो नहीं अगर दिल्ली से कोई जयपुर जा रहा है तो दिल्ली से बैठ के उसकी हेडलाइट सीधा उसको जयपुर दिखा देगी, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे स्टेप्स हमारी हेडलाइट दिखाती जाएगी और हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएंगे और हम जयपुर पहुंच जाएंगे। सेम विद लाइफ, आप स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। हैबिट्स को फॉर्म कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी आदतें सुधार लीजिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी भर हमारा साथ देंगी और कुछ हमारा साथ नहीं देगा। न्यूटन जो है, जिनको सेब गिरता हुआ दिखा था पेड़ से और ग्रेविटी का लॉ उन्होंने डिस्कवर कर दिया था, क्या आपको लगता है किसी ने पहले सेब गिरता हुआ नहीं देखा था? ऐसा नहीं है। और न्यूटन ने भी नहीं देखा था, क्या न्यूटन ने भी देखा था? लेकिन जब 17वीं शताब्दी में वहां लंदन में प्लेग फैला था, तो वहां पे भी ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट हुई थी जिसमें कि न्यूटन को भी घर जाने का मौका मिला था, और एक साल उनके घर में कोई नहीं था और वो अकेले लॉकडाउन रहे थे अपने घर में। तो उस दौरान उन्होंने क्या ये ऑब्जर्वेशंस की थी, उनकी खिड़की में से लाइट अंदर आती थी, उससे ऑप्टिक्स के बहुत सारे लॉज उन्होंने निकाल दिए। सेब गिरता हुआ देख लिया तो ये माइंड में आगे के ऊपर क्यों नहीं गया। जब हम अकेले में होते हैं ना, हमारा ध्यान ऐसी बहुत सारी चीजों पे जाता है जो हो तो रही थी लेकिन बस हम ही ध्यान नहीं उन पे दे रहे थे, और उनमें से कुछ नियम अलग अलग, कुछ इनोवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं, और वो फिर हमारी हिस्ट्री बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने बहुत चीजें बताई हैं आपको और आप अमल करेंगे इन चीजों पे। और मैं कमेंट्स देख रही हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोग के कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं, और जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो वो मुझे पोस्ट कर सकते हैं। और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ज्यादा दवाएं खाने की आपको जरूरत नहीं होती है, ये एक टॉपिक में कभी और लूंगी। एफर्मेशन से आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, मेरा खुद का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं कभी और शेयर करूंगी। एफर्मेशंस, तो अगर आप चाहें कि आपको लाइफ में अपनी हैबिट्स को सुधारना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है वो डेवलप करनी है, या आप कोई ऐसा काम है जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू द एफर्मेशंस, आई विल टेल यू द वेज कि आप उस काम को कैसे कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक। बस गाइडेंस की जरूरत है, तो हम लोग आपके साथ हैं गाइडेंस के लिए, और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं गाइडेंस के लिए। आप करिए, शुरू कीजिए, पहला कदम तो आगे बढ़ाइए और मंजिल आप उसके समीप पहुंचेंगे और मंजिल तक भी पहुंचेंगे। और ये जो लॉकडाउन पीरियड है ना, इसको हिस्ट्री बनाइए, इसको मेमोरीज में रिकॉर्ड कीजिए, कुछ ऐसा करिए कि चेरिश करें। टाइम से उठिए, तैयार होइए, नहाइए धोइए, नाश्ता कीजिए, पढ़ाई मतलब बुक्स पढ़िए, एक्टिविटीज कीजिए, फैमिली के साथ इंटरैक्ट कीजिए,
और बहुत सारी चीजें ऐसी कीजिए जिनके लिए आज तक आपको टाइम नहीं मिला था, और आप ब्लेस कीजिए दूसरों को भी, और उस ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको अभी तक स्वस्थ रखा है, और स्वस्थ बने रहने की कामना कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए और इस दुनिया के लिए, सबके लिए छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स अगर आप रोज बोलेंगे ना, तो देखिए इस कोरोना को हम कैसे मार भगाएंगे बहुत जल्दी। एवरीडे छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाइए अपने घर में, मैं, मेरा बेटा, मैं, हम लोग सब, मेरे हस्बैंड, और जिनसे भी मेरी बात होती है फोन पे, चाहे मेरी मदर हो, मदर इन लॉ हो, जिनसे भी मेरी बात होती है, आई ऑलवेज टेल देम कि प्लीज अच्छी चीजें अफर्म कीजिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, हमें इस लॉकडाउन को मेमोरेबल बनाना है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कितना यूजफुल लगा, क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता था, या क्या टॉपिक और मैं डाल सकती थी, और नेक्स्ट टाइम अगर हम लाइव सेशन करते हैं तो किस टॉपिक पे आप ये सेशन लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।